स्वागत है दोस्तों। आज की अपनी क्लास में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को और साथ ही उनके एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न तैयार करने की तकनीक के साथ बहुत सारे पॉइंट्स लेकर के हम इस वीडियो में मौजूद हैं, जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन्हें एक बार ध्यान से देख लें ताकि ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाती है। यह कथन किस विद्वान का है? कविता क्या कर रही है? मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठा रही है। ऑप्शन में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल। तो यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें हम एक साथ देख लेंगे कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यह कथन कविता क्या है निबंध से उद्धृत है। तो निबंध का क्या नाम है, कविता क्या है, उसी में यह कथन है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाती है। यह निबंध यानी ये जो कविता क्या है निबंध है, ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। तो इसे ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रश्न पूछे कि कविता क्या है, किस निबंध संग्रह में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, तो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। और चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन जो है वो 1939 ईस्वी है, 39। ठीक है, और इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब ये निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहने से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान रखेंगे, संपादक इसलिए कहना पड़ रहा है कि चिंतामणि भाग 2, भाग 3 और भाग 4 भाग हैं। सभी के संपादक अलग अलग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया हुआ है। चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन नामवर सिंह जी ने किया हुआ है। चिंतामणि 4 का प्रकाशन ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी ने किया है। तो ये आपको जहाँ भी ये पॉइंट्स मिले उसे ध्यान में रखेंगे कि चारों चिंतामणि के जो भाग हैं उसके संपादक अलग अलग हैं। पहले वाले के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी संपादक रहे हैं। और पहला भाग जो है चिंतामणि का, उसमें कुल कितने निबंध हैं आपको ध्यान रखना है? 17 निबंध हैं। मनोविकारों से संबंधित और अन्य निबंध बहुत महत्वपूर्ण 17 निबंधों का ये संग्रह है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इस निबंध संग्रह के बारे में कि चिंतामणि भाग 1 पहले विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में। ये बात बहुत ज़रूरी है, कभी भी प्रश्न पूछ सकता है या पूछा भी गया है कि चिंतामणि निबंध संग्रह का पहले नाम क्या था या शुक्ल जी ने क्या नाम रखा था। तो विचार वीथी 1930 में ये प्रकाशित हो गया था, लेकिन बाद में चिंतामणि भाग 1 नाम से 1939 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अब इसी निबंध की एक और बहुत महत्वपूर्ण जो पंक्ति है उसे ध्यान रखेंगे ताकि आप भूलें न और कभी भी आ जाए तो आप समझ पाएँ ये कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यानी आत्मा मुक्त होती है तो ज्ञान दशा की ओर जाती है और हृदय मुक्त होता है तो रस दशा की ओर। ये कथन कविता क्या है निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हुआ है उसमें। तो उम्मीद है कि इस एक प्रश्न से, एक कथन से आपको इतनी सारे पॉइंट्स तैयार हुए होंगे जो कि 10 प्रश्नों के बराबर लगभग हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे केवल प्रश्नों को गिनाना नहीं है, उन प्रश्नों के साथ कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आप जान सकें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला सिंहरण गया, चीर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किस पात्र का है? ऑप्शन: चाणक्य, सिकंदर, चंद्रगुप्त, भट्टारक। तो चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। ये सभी परीक्षाओं के प्रतियोगी पाठ्यक्रम में है, ये महत्वपूर्ण है और टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कथन भी बहुत चर्चित है कि पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया।
तो ये कथन है इस नाटक में चंद्रगुप्त का। ध्यान रखेंगे, ये चंद्रगुप्त का कथन है। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण इसी नाटक के कथन आपको बता दें लगे हाथ कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह चाणक्य कहता है इस नाटक में। और बहुत ही कटु सत्य है आज के समय में लेकर के, और इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी कि यदि आप महत्वाकांक्षी हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो आपको तमाम चीज़ों से निष्ठुरता बरतनी ही पड़ेगी। यदि आप परीक्षाओं में लगे हुए हैं तो देख ही रहे हैं कि निष्ठुर होना पड़ता है। आप घर, अपने परिवार, अपने संबंधियों को छोड़ के शहरों में जा कर के वहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, त्योहारों पे भी जाना हो पाता है या नहीं हो पाता है, कई सारी चीज़ें हैं। तो निष्ठुरता बरतनी पड़ती है अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए, ये चाणक्य का कथन है। एक और कथन है कि मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। तो ध्यान रखेंगे, यह कथन भी चाणक्य का है। ठीक है, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये चाणक्य का है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई वह उसकी अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। यह काव्य पंक्तियाँ नागार्जुन की किस कविता से उद्धृत हैं? ऑप्शन है शासन की बंदूक, बादल को घिरते देखा है, कालिदास सच सच बतलाना, सिंदूर तिलकित भाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की कविता है, और बाकी जो तीन और नाम आप देख रहे हैं ये भी नागार्जुन की ही कविता है। इसलिए ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछे शासन की बंदूक किसकी कविता है? नागार्जुन। सिंदूर तिलकित भाल किसका है? नागार्जुन का। कालिदास सच सच बतलाना, ये भी नागार्जुन। तो आपको इस रूप में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, और सामान्य होने के नाते भी हम असावधानी में इन सारे प्रश्नों को गलत कर जाते हैं। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है कि ये नागार्जुन की काव्य पंक्तियाँ हैं। दोस्तों, हमारा हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स, जिसमें 40 बड़े रचनाकार जो प्रतिष्ठित हैं आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, उन पे वन लाइनर नोट्स हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और नगेंद्र की पुस्तकों में जो कुछ भी उनके ऊपर कहा गया है, वहाँ से सारे फैक्ट्स जो परीक्षोपयोगी हैं वो हमने उसे यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इन सब पर शॉर्ट नोट्स हैं कि आप परीक्षाओं के दौरान इनसे रिवीजन करके बेहतर परिणाम ला सकते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके इसे मंगा सकते हैं। एक और सूचना कि 345 रुपये का ही ये नोट्स है। डाक खर्च के बारे में जो लोग कहते हैं कि डाक खर्च आप अतिरिक्त ले रहे हैं, डाक खर्च आप सभी जानते हैं कि भारतीय डाक हो या किसी और प्लेटफॉर्म से, तो वो डाक खर्च देना ही पड़ता है। अपने पास से दे पाना थोड़ा संभव नहीं होता, इसलिए ये डाक खर्च अनिवार्य होता है, ताकि लगभग 70 से 75 रुपये इसको यहाँ से पोस्ट करने में, डिलीवर करने में लगते हैं। तो इसे भी ऐड करके ही आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा, हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला है टीजीटी पीजीटी के लिए, 1000 प्रश्नों का पूरा प्रैक्टिस सेट है हमारा ये, और अभी ऑफ़र है, आप इसे 200 रुपये में पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आप रिवीजन कर सकें। अब तक जो कुछ भी आपकी तैयारी है, 1000 प्रश्नों में आप उसका आकलन कर सकते हैं। 1000 प्रश्न बहुत होते हैं, और उस तरह से हमने सेलेक्ट किए हुए हैं प्रश्नों को, उस तरह से बनाया हुआ है कि जिसमें आपके हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न उसमें कवर हो जाते हैं, और अलंकार, छंद, बहुत सारी चीज़ें हिंदी साहित्य के, तो वो सब कुछ आपको इस 1000 के प्रश्नों के टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएगा। 10 प्रैक्टिस सेट होगा, 1000 प्रश्न हैं। आप हमारे नंबर पर संपर्क करके इसे पीडीएफ तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। आंसर की भी इसकी मिल जाएगी आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, कहना न होगा किस आलोचक का साक्षात्कार है? ऑप्शन श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो कहना न होगा किस आलोचक का साक्षात्कार है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है नामवर सिंह। ध्यान रखिएगा, नामवर सिंह का साक्षात्कार जो है उसका नाम क्या है? कहना न होगा। अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। कहना न होगा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1994। ये साक्षात्कार विधा की रचना है। किसका साक्षात्कार? नामवर सिंह का। नामवर सिंह की एक आलोचना पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान, 1968 में ये प्रकाशित हुई है,
और इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 3 वर्ष बाद यानी 1971 में प्रदान किया गया है। तो नामवर सिंह की कौन सी पुस्तक या कौन सी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है? कविता के नए प्रतिमान। नामवर सिंह के समग्र साहित्य का संपादन प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी ने, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उन्होंने किया हुआ है। नामवर जी के बोले हुए, लिखे हुए समस्त साहित्य का, जो पत्र पत्रिकाओं में भी उन्होंने फुटकर लेख लिखे, सबको कलेक्ट करके बड़ा परिश्रमिक काम उन्होंने किया हुआ है और अलग अलग शीर्षकों से उनके नामवर जी के समस्त पुस्तकें और लेख यहाँ पर प्रकाशित हैं, जिनके बारे में जानकारी आपको हम अगले वीडियो में दे देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन: भैरव प्रसाद गुप्त, अमरकांत, उपेंद्र नाथ अश्क, कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर के मौजूद थे और सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए ताकि आप एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्न तैयार कर सकें। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें ताकि हम समय पर मिलते रहें। जो कुछ भी क्लासेस हम रिवीजन के लिए आपको जो महत्वपूर्ण है उसके लिंक प्रोवाइड कराते हैं, आप आसानी से उन्हें देख सकें, पढ़ सकें। कुछ और महत्वपूर्ण PDF वगैरह होते हैं, वो सब हम ग्रुप में भेज देंगे, तो आप ज्वाइन कर लें। हमें 1 वर्ष हो गया इस चैनल पर काम करते हुए, स्वांतः सुखाय, और अपनी रुचि के अनुसार और आप लोगों की परीक्षाओं को ध्यान में देखते हुए हमने लगभग 1 वर्ष से लगातार छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण क्लासेस आप लोगों के लिए हमेशा लेकर के हम मौजूद रहे। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। लगभग 26,000 लोग होने वाले हैं आप सभी, और ये बड़ा परिवार आप लोगों की बदौलत है। आप लोग जुड़े हैं और आप लोगों को ही प्राथमिकता देते हुए हम सारे कंटेंट तैयार करते हैं। तो शुभकामनाओं के साथ आगामी परीक्षाओं के लिए आप लगे रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।